कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में कई देशों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। भारत में जो स्थिति है उसके बारे में तो आपको बताएंगे ही साथ दुनिया में इस वक्त कोरोना को लेकर आंकड़े क्या कह रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही जो 2 वेरिएंट्स पाए गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और यूएस में कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट पा लिया गया है। किस तरीके की रिपोर्ट्स दुनिया भर से आ रही हैं, आइए इस रिपोर्ट में आपको यही बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि सीडीसी ने एक आंकड़ा जारी किया और इसमें प्रमुख अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर आने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में एक नया कोविड वेरिएंट NB.1.8.1 पाया गया है। सीबीएस न्यूज के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई है और माना जा रहा है कि कोविड वेरिएंट चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मामलों में बढ़ोतरी की वजह से बन रहा है। अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर यह नया कोविड वेरिएंट यानी कि NB.1.8.1 मिला है। सीडीसी के एयरपोर्ट टेस्टिंग पार्टनर जिंको बायोवर्क्स के आंकड़ों के मुताबिक कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क सिटी क्षेत्र के एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले इंटरनेशनल यात्रियों में NB.1.8.1 वेरिएंट के मामलों की पहचान की गई है। वहीं हांगकांग और ताइवान में स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती होने और इमरजेंसी रूम में जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की जानकारी दी है, जिससे कि सार्वजनिक तौर पे मास्क पहनने और टीके और एंटीवायरल दवाओं के स्टोर की कोशिशें भी की जा रही है। आपको बता दें कि 2025 के मई तक NB.1.8.1 नाम के इस नए कोविड-19 वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन सब लाइनेज JN.1 से आया है, इसे एशिया भर में हाल ही में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के लिए खास तौर पे जिम्मेदार माना जा रहा है और इसे अमेरिका में भी पा लिया गया है। ये वेरिएंट सबसे पहले चीन में रिपोर्ट किया गया था, जो तेजी से बड़ा स्ट्रेन बन गया है। सिंगापुर और हांगकांग सहित एशिया के अन्य इलाकों में भी इसकी मौजूदगी की पुष्टि हो गई है। सीडीसी के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक पिछले महीने कोरोना वायरस से हर हफ्ते औसतन 350 अमेरिकी लोगों की मौत हुई है और एजेंसी ने कहा है कि हताहतों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन संक्रमण में अब कमी ज़रूर आ रही है। भारत की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से कोविड-19 वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या भारत में 1000 के आंकड़े को पार कर गई है और जो ऑफिशियल डेटा है उससे ये पता चलता है कि पिछले वायरस की वजह से कम 7 मौतें भारत में हुई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय SARS-CoV-2 यानी कि जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डेटा के मुताबिक इस समय देश में कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 ZN.1 भी पाए गए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ख्याल ये भी आ सकता है कि ये दोनों वेरिएंट आखिर कितने खतरनाक हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको दे देते हैं। सबसे पहले आपको संक्षेप में इन मामलों के अपडेट देते हैं। इंसाकॉग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में तमिलनाडु में NB.1.81 का एक मामला सामने आया था, जबकि मई के महीने में गुजरात में LF.7 के 4 मामले सामने आए थे। अब तक 22 अलग अलग देशों के ग्लोबल जीनोम डेटाबेस में NB.1.81 वेरिएंट के 58 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान इस वेरिएंट की पहचान की गई थी। वहीं कोरोना वायरस के NB.1.8.1 और LF.7 JN.1 वेरिएंट क्या है, आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। इसे जानने के लिए आपको पहले वेरिएंट का मतलब समझना होगा। दरअसल इसके फैलने के लिए एक वायरस किसी होस्ट यानी कि इंसान या जानवर को पहले संक्रमित करता है और फिर वो बहुत सारी कॉपी बनाता है। जब कोई वायरस अपनी कॉपी बनाने लगता है तो वो हमेशा अपनी एक सटीक कॉपी तैयार करने में सक्षम नहीं होता है।
इसका मतलब ये है कि समय के साथ वायरस अपने जीन सीक्वेंस जीन कैसे लाइन में लगे हैं इसे थोड़ा अलग होना शुरू कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान उस वायरस के जीन सीक्वेंस में किसी भी परिवर्तन को म्यूटेशन के रूप में जाना जाता है और इन नए म्यूटेशंस यानी कि नए या अलग जीन सीक्वेंस वाले वायरस को ही वेरिएंट कहा जाता है। वेरिएंट एक या एक से ज़्यादा म्यूटेशन में अलग अलग हो सकते हैं। अब वापस आते हैं कोरोना वायरस के दो वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 JN.1 पर। तो NB.1.8.1 और LF.7 ये दोनों कोरोना के JN.1 वेरिएंट में बदलाव होने से बने हैं, यानी कि वो उप वंशावली है और अभी भारत में सबसे ज़्यादा फैलने वाला वेरिएंट JN.1 ही है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना मामलों के सैंपल में 53% JN.1 वेरिएंट के ही हैं और इसके बाद BA.2 जो कि 26% हैं और अन्य ओमिक्रॉन सब लाइनेज 20% का स्थान है। कोरोना वायरस के NB.1.8.1 और LF.7 JN.1 कितने खतरनाक हैं, इसके बारे में WHO ने जानकारी दी है और इन वेरिएंट्स को लेकर WHO ने इनके जोखिम का जो शुरुआती मूल्यांकन किया है उसके मुताबिक जो NB.1.8.1 वेरिएंट है वो दुनिया भर में सबसे कम सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। फिर भी इसमें A435S V445H और T4781 जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है और ये दिखाता है कि ये अन्य वेरिएंट की तुलना में तेज़ी से फैल सकता है, यानी कि ज़्यादा संक्रमित कर सकता है, शरीर के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता को भी मात दे सकता है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी पता चलता है कि NB.1.8.1 और LF.7 के संक्रमण से सामान्य फ्लू या हल्के कोविड-19 के समान लक्षण होते हैं। ज़्यादातर रोगी अस्पताल में एडमिट हुए बिना घर पर ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये डेल्टा जैसे पहले के वेरिएंट से उल्टा है जो अधिक गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर का कारण बनता है, खासकर बिना टीकाकरण वाले लोगों में या उनमें जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने जानकारी दी कि भारत में कोविड-19 संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये गंभीर नहीं है। बहल ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार सक्रिय रूप से मामलों की निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड के 1009 सक्रिय मामले हैं और इनमें केरल में सबसे ज़्यादा 430, महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 मौत हुई है और इस तरीके से देश भर में 7 मौतें दर्ज हुई हैं। बहल ने पत्रकारों से बात करते हुए संक्रमण की संख्या में वृद्धि होने की बात कही और उन्होंने कहा कि इस पर कड़ी नज़र हमने बनाई हुई है और ये भी कहा कि संख्या बढ़ रही है लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि अभी तक सभी कोविड मामलों में गंभीर मामलों का प्रतिशत आमतौर पर कम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के नए आंकड़ों के मुताबिक NB.1.81 और LF.7 JN.1 कोविड वेरिएंट देश में SARS-CoV-2 मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो ये दो वेरिएंट दुनिया भर में मामलों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा संक्रमित तो करते हैं लेकिन ये खतरनाक नहीं है और जो ज़्यादा मौतें हो रही हैं उसको लेकर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ही ये घातक साबित हुआ है, वरना ये घातक नहीं है। लेकिन कोविड से बचाव अपनी बनाए रखने के लिए अब ज़रूरी है कि हम सभी अलर्ट हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन शुरू कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।